यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, जब जब लोग धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं, दुष्टों के द्वारा संतों को सताया जाने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, जब लोग अधर्म को धर्म समझने लगते हैं और धर्म को अधर्म समझने लगते हैं, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मेरा अवतरण होता है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। परमात्मा को धर्म बहुत प्यारा है। यदि धर्म नहीं रहेगा तो भजन करने का मन बन ही नहीं सकेगा। ये ध्यान रख लें। जो लोग धर्म की उपेक्षा करके केवल नाम जप की सलाह देते हैं या ध्यान की सलाह देते हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, मकान ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं रह सकता। नाम जप तभी तुमसे ठीक बनेगा और उसका फल ठीक होगा जब पहले तुम धर्म का आचरण करो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं हर युग में आता हूँ। जैसे फैक्ट्री बनाने वाला सेठ फैक्ट्री में आता है और जो गड़बड़ियाँ होती हैं उनका सुधार करता कराता है, परमात्मा ने संसार को बनाया है, वो देखने आता है और जो गड़बड़ियाँ होती हैं, विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कृति हैं, पाप कर्मी हैं, जो रात दिन पाप कर रहे हैं, ऐसे दुष्टों को मारने के लिए। और परित्राणाय साधूनाम, साधूनाम माने सन्मार्गस्थानम, जो सन्मार्ग में चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं और फिर उनको सताया जा रहा है, तो सन्मार्ग में चलने वालों की रक्षा और पाप कर्म करने वालों का विनाश, यही मेरे अवतार का और धर्म की स्थापना। तीन काम मुख्य हैं: दुष्टों का संहार, संतों का संरक्षण और धर्म की स्थापना। धर्म क्या है? बोले वेद ने जो कहा वही धर्म है, बाकी अधर्म। ऐसा क्यों? वेद को ही प्रमाण क्यों माने? हम अपने संप्रदाय के ग्रंथ को प्रमाण क्यों ना माने? तो कहा जाएगा कि आपके देश में पार्लियामेंट में जो संविधान बन चुका है, श्री राम, उसके अंतर्गत ही अगर विधानसभा या म्यूनिसिपैलिटी या नगर निगम विधि बनाता है, तब तो वो मान्य होगा। पर संविधान के विरुद्ध अगर कोई विधान बनता है, कोई प्रांतीय मंत्री या राज्यपाल या कोई विशिष्ट व्यक्ति, तो वो सरकार को मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान विधात्री पार्लियामेंट है। जैसे अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट है, नहीं? तो पार्लियामेंट ने जो संविधान बनाया है, उसके अंतर्गत ही जो धाराएं बनती जाएंगी वो मान्य होती जाएंगी, उसके विरुद्ध होंगी वो मान्य नहीं होती। इसी तरह ईश्वर ने जब संसार बनाया तो संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए वेदों को प्रकट किया। वेद किसी की लिखी पुस्तक नहीं है, वो तो अपने आप प्रकट होता है। क्या? वेद। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम तो भगवान को भी छोड़ देंगे, संत कहते हैं, पर वेद को नहीं छोड़ेंगे।
हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन हम वेदों की आज्ञा का उल्लंघन, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आज्ञा का उल्लंघन हो सकता है, पर संविधान की धारा का उल्लंघन नहीं हो सकता। अच्छा, बुद्ध भगवान भगवान 24 अवतारों में उनकी गिनती है, लेकिन वो थोड़ा सा वेद विरुद्ध बोल गए, इसलिए सनातन धर्मियों ने बुद्ध को तो प्रणाम किया, लेकिन बुद्ध की बात को स्वीकार नहीं। अतुलित महिमा वेद की, तुलसीदास जी लिखते हैं, अतुलित महिमा वेद की, को कवि वर्णे पार, जेहि निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार हैं, लेकिन वेद की निंदा होने के कारण बौद्ध धर्म को हमने स्वीकार नहीं किया, देश से बाहर निकाल दिया। एक समय वो आया था जब सारा देश बौद्ध बन गया था, कुछ गिने चुने लोग ही सनातन धर्मी थे। ऐसे संक्रमण काल में जब सनातन धर्म लुप्त हो रहा था, तो शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए। उन्होंने बौद्ध मत को पढ़ा और अपने शास्त्रों को, वो तो शंकर ही थे, और फिर उनको चुनौती दी कि शास्त्रार्थ करो। अब आजकल तो शास्त्रार्थ की पद्धति खत्म हो गई ना। पहले तो जैसे क्रिकेट और हॉकी, ये भी तो शास्त्रार्थ ही है एक तरह का। आपस में खेलो, फ्री स्टाइल कुश्ती, आपस में लड़ो, जो नीचे गिर गया वो हार गया, और जो नहीं गिरा वो जीत गया। जिसके ज्यादा रन बन गए वो जीत गया, जिसके कम रह गए हार गए। तो पहले शास्त्रार्थ चलते थे कि शास्त्रों पर वाद विवाद करो, जो जीत गया उसका धर्म स्वीकार करना पड़ता था, जो हार जाता था वो अपने अपने सिद्धांत को छोड़ देता। अब वो परंपरा लुप्त हो गई। शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में 4 गद्दियां इसीलिए बनवाई थी। शंकराचार्यों को इसीलिए वहां बैठाला था कि विदेश से आने वाला कोई भी धर्म, कोई भी विद्वान पहले इनको पराजित करे, तब वो अपने सिद्धांतों को भारतवर्ष में फैलाएगा। और अगर ये पराजित नहीं होते हैं तो वो धर्म, लेकिन अब सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, इसलिए जो आए जैसा सिद्धांत चाहे फैलाता रहता है। तो वेदों की मर्यादा वही धर्म है। उस धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतरण होता है। धर्म संस्थापनार्थाय वेदो खिलो धर्म मूलम। धर्म शास्त्र ने निर्णय दे दिया, समस्त धर्मों का मूल क्या है? बोले वेद। अंतिम प्रमाण है वेद। वेद के अनुसार जो कहा जाए वो ठीक है, लेकिन वेद के विरुद्ध अगर कोई बात है तो वो सनातन धर्मियों के लिए मान्य नहीं। और जब वेदों की अवहेलना होने लगती है, वेद सिद्धांतों का मजाक उड़ाया जाने लगता है, तो फिर भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के क्या उन दुष्टों का संहार करते हैं जो वेद का मजाक उड़ाते हैं, जो धर्म का उपहास करते हैं, और फिर धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, 9वें श्लोक में, कि मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य है। सामान्य जीव की तरह मैं पैदा नहीं होता अर्जुन, मैं प्रकट होता हूँ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित का। भय प्रगट, मेरा जन्म सामान्य बच्चे की तरह मलमूत्र में लिपटा हुआ नहीं होता, मैं तो प्रकट होता हूँ। भगवान कौशल्या माँ के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण भी जेल में तमद भूतम बालक मम बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, भागवतकार लगते हैं। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण के प्रकट, पैदा नहीं, प्रकट हो, प्रकट हो। मेरा जन्म दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। कर्म तो ठाकुर भी करते हैं, हम आप भी करते हैं, लेकिन ठाकुर जो कर्म करते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता,
वहां फल की कोई इच्छा नहीं होती, इसीलिए वो कर्म भी दिव्य है। जो कर्म वासना से प्रेरित होकर किया जाए, जो कर्म लोभ से प्रेरित होकर किया जाए, जो कर्म अपने शरीर को और परिवार को सुखी बनाने के लिए किया जाए, वो कर्म मलिन कहलाता है। समझो उसको। और जो कर्म समाज के हित की दृष्टि से किया जाए, कर्तव्य बुद्धि से किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए, वो कर्म दिव्य कहलाता है। तो ठाकुर जो कर्म करते हैं वो कर्म दिव्य होते हैं, उसमें मलिनता नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वासना नहीं है, ईश्वर के कर्म। इसलिए मजे की बात ये देखो ना आप कि ठाकुर ने परिवार बढ़ाया तो सबसे ज्यादा बढ़ा दिया, और जब संहार हुआ तो एक साथ सबका संहार हो गया, और ज्यादा परिवार हुआ तो कोई खुशी नहीं थी, और पूरा का पूरा परिवार करोड़ों की संख्या में था, नष्ट हुआ तो ठाकुर के मन में कोई पीड़ा नहीं थी, मुस्कुरा रहे थे पीपल पेड़ के नीचे बैठकर। सारा परिवार नष्ट हुआ, लेकिन वे पीपल पेड़ के नीचे बैठ के मुस्कुरा रहे थे। बहेलिया ने मृग की आंख समझकर बाण मारा जो पैर में लगा, क्योंकि पैर में पद्म का चिन्ह था। और जब दौड़ करके आया बहेलिया के मृग मारा गया, देखा तो ठाकुर के पैर में बाण लगा हुआ था। भयभीत होके चरणों में गिर पड़ा, लेकिन देखा कि ठाकुर उसे देख के मुस्कुरा रहे थे, और वो रोकर कह रहा था कि मुझे दंड दीजिए। भगवान ने कहा दंड नहीं, तुमको पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि तुमने मेरे चरणों में प्रणाम किया है। स्वर्ग से विमान बुलाया, बहेलिया को बैठाला और बोले जाओ, बाण मारने का पुरस्कार, तुम सीधे स्वर्ग चले जाओ। देवता भी पुष्प बरसाते हैं और बाजे बजाते। अन्यथा जिसका सारा परिवार समाप्त हो गया हो, क्या जिनके पैर में बाण लगा हो, वो दुखी होना चाहिए नहीं? हाँ नहीं। कर्म मलिन वही होता है जहां वस्तु के पाने पर आपको खुशी होती है और जाने में आपको गम होता है, दुख होता है, वो कर्म मलिन होता है। पदार्थ आया तो स्वागत है, और चला गया तो विदाई है। क्या आए तो स्वागतम, वेलकम, और जाने लगे तो जय राम जी की, बोलो वृंदावन। भगवान का जन्म दिव्य है सज्जनों, और भगवान के कर्म भी। एवं यो वेत्ति तत्वतः, ऐसा जो तत्व से जानता है। कर्म मलिन कब होता है? जब संग्रह की प्रवृत्ति होती। देखो अग्नि देवता मुर्दे भी खाते रहते हैं, मांस भी खाते रहते हैं, शराब भी पीते रहते हैं। अग्नि में शराब डाल दो तो खत्म, और मुर्दा डाल दो तो खा गए, और मांस गाय भैंस बकरी डाल दो तो खा। लेकिन अग्नि अभी तक कभी अपवित्र हुई है? बोलो। गंगा में हजारों की हड्डियां रोज गिर रही हैं, अपवित्र हुई है? सूर्य भगवान अपनी किरणों से सबके अंग छू रहे हैं, अपवित्र हुए? दोष लगा? तो ये तो सब भगवान के बनाए हुए हैं। जब इनको दोष नहीं लगता तो इनको बनाने वाला जो निराकार निर्विकार निरंजन परमात्मा है, उसमें दोष कहां से लग जाए? भगवान कहते हैं तत्व से समझ लो कि आकाश को भी पैदा करने वाला ईश्वर है, वही निराकार है और वही साकार है, वही निराकार है और वही साकार है। और जब आकाश भी विकारवान नहीं होता तो आकाश को बनाने वाला, आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा, वो विकारवान कैसे हो सकता? जो व्यक्ति मेरा जन्म और मेरे कर्मों को दिव्य मान लेता है, समझ लेता है, वो जब शरीर छोड़ेगा तो सीधे वैकुंठ जाएगा, उस पर किसी चीज का असर नहीं हो सकता।
नयति मामेति सोऽर्जुन। इससे पहले आपको किसी ने प्राप्त किया है? बोले जिनके मन से राग और द्वेष निकल गया, ऐसे बहुत सारे संत अभी तक मुझको प्राप्त कर चुके हैं। क्या? बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मां गता। बहुत सारे ज्ञानी महात्मा शरीर छोड़कर मुझको प्राप्त, मेरी उपासना करके बहुत सारे संत मुझको प्राप्त कर चुके हैं। नहीं? साकार की उपासना में सरलता है, निराकार में मन टिकता नहीं जल्दी जल्दी। मनोनाश और वासना क्षय न हो जाए, ध्यान से सुने। जब तक जीवन की समस्त वासना समाप्त न हो जाए और मन के संकल्प खत्म न हो जाए, तब तक इस निराकार में मन टिकता ही नहीं, ऐसा शास्त्रों का कथन। मनोनाश वासना क्षय, तब निराकार का अधिकार। लेकिन सगुण साकार में अगर मन का नाश नहीं हुआ, वासना का क्षय नहीं भी हुआ, तब भी सगुण साकार का एक एक अंग देखने लगो, उनकी लीला सुनने लगो, उनका नाम जपने लगो, तो मन धीरे धीरे वहां टिकने लगता है। निराकार की अपेक्षा साकार के पुजारी यहीं रह जाते हैं, आगे नहीं जाते। निराकार के पुजारी ही वैकुंठ जाते हैं, ज्योति ज्योति में लीन होते हैं। इसलिए साकार को छोड़ो, निराकार को भजो, ऐसा भी ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन ये गलत है, केवल अपना संप्रदाय बढ़ाने वाली बात कही जाती है ये। क्या? जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मा गता, इससे पहले बहुत सारे ऋषि महर्षि क्या पवित्र होकर, ज्ञानवान होकर मुझको प्राप्त हो चुके हैं, मेरा भजन करके, माम उपाश्रिता। क्या? मनुष्य के लिए शब्द ही तो विशेष प्रमाण होता है। अगर मनुष्य शब्द को प्रमाण नहीं मानता तो वो पशु है। माता ने कहा बेटा ये तेरा पिता है, पुत्र ने उसको पिता मान लिया, नहीं माना? प्रत्यक्ष कोई प्रमाण है? बोलो। मां ने कहा बेटा ये तेरा पिता है, मान लिया, शब्द प्रमाण हो गया ना। यहाँ शब्द, मां का शब्द प्रमाण हो गया। इसी तरह वेदों का, शास्त्रों का शब्द ही प्रमाण होता है। जब भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरी उपासना करके बहुत सारे संत ज्ञानी मुझको हो चुके हैं, इस शब्द के प्रमाण के आधार पर फिर हमें साकार की उपासना में समस्या क्या है? सुगमता भी है। निराकार माने गन्ने के अंदर छुपा हुआ रस, और साकार माने मिश्री की डली। दोनों एक हैं, लेकिन गन्ने के अंदर से रस निकाल करके उसको मिश्री बनाने में कठिनाई है, और बनी बनाई मिश्री की डली को मुंह में डाल लो, अब महाराज कुछ करना ही नहीं है, मीठा मुंह होता रहेगा, तुम्हारा स्वाद मिलता रहेगा। जब निकला हुआ रस गिलास में मिल रहा हो या मिश्री की डली मिल रही हो, तो फिर गन्ने को दांतों से छीलना और फिर उसको तोड़ना और दांतों के नीचे प्रेस करना, दबाना, ये कष्ट काहे को उठा रहे हो? क्या समझा? ये तो फिर पागलपन है ना। जब निकला हुआ गन्ना का रस आपके हाथ में है, गिलास में, ये पी लो। अब आप कहते हो नहीं जी हम तो गन्ने को दांत से ही छीलेंगे और दांत से ही तोड़ेंगे और दांत से ही प्रेस करेंगे उसको, फिर रस लेंगे। एक व्यक्ति को शहद की जरूरत थी, दवा खानी है, और वो घर से निकलने लगा तो कोने में मधु लगी हुई थी। अब अक्के मधु बिंदे तो किमर्थं काननम ब्रजे, तो शास्त्र कहते हैं
अगर घर के कोने में ही शहद मिल रही है तो जंगल जाने की जरूरत क्या शहद के लिए? जब भगवान कहते मेरी उपासना करके हजारों लाखों संत मुझे प्राप्त कर चुके हैं, नहीं तो फिर वेदों में जाकर निराकार में जहां मन के लिए टिकने का कोई आधार ही नहीं। कहते हैं ज्योति का ध्यान करो, अंदर ज्योति, तो ज्योति तो साकार हो जाती है। बोलो वृंदावन। नहीं आई बात समझ? ये निराकारवादी कहते हैं गुरु का ध्यान करो, तो गुरु भी तो साकार है। इनसे कहो कि राधा कृष्ण की मूर्ति रख लो मंदिर अपने कुटिया में, बोले नहीं रखेंगे। सीताराम रख लो, नहीं रखेंगे। शंकर बाबा रख लो, नहीं रखेंगे। और गुरु की फोटो रख लो, हाँ रख लेते हैं। अब बताओ, वृंदावन। गुरु का चित्र निराकार है कि साकार है? गुरु ने आपको निराकार होकर समझाया है कि साकार हो करके? बोलो। पर ज्योति का ध्यान बता रहे हैं तो ज्योति निराकार है कि साकार है? जो दिखाई दे वो साकार है, जो दिखाई न दे वो तो काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, माचिस की तीली में अग्नि व्याप्त है, दिखाई नहीं दे रही, वो निराकार है। और ठोकर मारने से जब वो जलने लगी तो साकार है। तो बिना साकार का सहारा लिए निराकार तक तो कोई जा ही नहीं सकता। तुलसीदास कहते हैं कि जो सगुण के बिना निर्गुण की चर्चा कर दे वो मेरा गुरु है। निर्गुण कहे सगुण बिन सो गुरु तुलसीदास, मैं उसको गुरु बनाने को तैयार हूं। जो सगुण की चर्चा किए बिना निर्गुण की बात कह दे। अरे कहने वाला भी तो सगुण होगा, साकार होगा। साकार का सहारा लिए बिना। अच्छा, मास्टर स्कूल में कुर्सी पर बैठा बैठा ABCD बच्चों को पढ़ाता रहे, ब्लैक बोर्ड में साकार अक्षर न लिखे, बोलो बच्चे समझ लेंगे? बड़ी कठिनाई हो। लेकिन बोर्ड पर लिख दिया तो आसान हो गए। अक्षर निराकार है, लेकिन निराकार अक्षर को समझने के लिए उसकी साकार मूर्ति बनानी पड़ती है। थोड़ा कठिन है पर काम का विषय है, बुद्धि लगाओ। जैसे बोला गया का, खा, गा, ये जो ध्वनि निकलती है ये तो निराकार नहीं। और बोर्ड पर फिर उसका एक आकार बनाया गया, का, फिर खा, फिर गा, तो ध्वनि जो निकली वो तो निराकार है, लेकिन उसका एक साकार रूप बना लिया, क्योंकि साकार से निराकार समझ में आ जाएगा। जब तक साकार नहीं पकड़ोगे निराकार समझ में नहीं आएगा तुम। इसलिए पहले साकार को पकड़ लो, ये शास्त्र कहते हैं। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं राग और द्वेष से ऊपर उठ जाओ, मन मुझ में लगा के मेरी उपासना करो। बहुत सारे ज्ञानी लोग मुझको प्राप्त हो चुके हैं। क्या? और ये मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताष्टथैव भजन मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। बहुत अच्छा श्लोक। जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। सचमुच में अगर तुम्हारे आंखों से आंसू गिरने लगे ना उसके लिए, तो उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगेंगे आपके लिए। यदि आप तड़फने लगो उनके लिए तो वे भी तड़फने लगेंगे आपके लिए। आप एक कदम चल पड़ो उनकी तरफ तो 60 कदम चल के आ जाएंगे। जो तू दौड़े एक पग तो मैं दौड़ूं 60, और पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। क्या? संत कहते हैं दरिया दोष न राम दास में, दरिया दोष है दास में, राम हरि में दोष न कोय। जो जन चले एक पाँव तो हरि दौड़े 100 कोस। दरिया संत हुए हैं, वो कहते हैं दोष साधक में है
ईश्वर में नहीं है। दोष तेरे अंदर है, ईश्वर में दोष नहीं। तो एक कदम अगर ईश्वर की ओर बढ़ेगा तो वो 100 कोस तेरे तरफ दौड़ करके आएंगे। भागवत में भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरे चिंतन में डूबे रहते हैं, संसार से कोई अपेक्षा नहीं रखते, संसार में किसी के साथ बैर विरोध नहीं करते, मैं सदा उनके पीछे पीछे चलता हूं। उड़ो हर समय उनके पीछे रहता हूं। पीछे क्यों रहते हो प्रभु? बोले इसलिए कि भक्त के चरणों से जब धूली उड़ती है चलते समय, तो उस धूली से स्नान करके मैं पवित्र होता हूं। सोचो, इतना प्यार करने वाला क्या संसार में कोई पुरुष कोई स्त्री आपको मिल सके? भगवान कहते हैं जो मेरा बन जाता है, जो मुझे अपना मान लेता है, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जिसकी दृष्टि सम हो गई, जो निर्वैर हो गया, अनुब्रजाम में हम नित्यम, मैं प्रतिदिन उसके पीछे पीछे चलता हूं। अरे कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फेरे कहत कबीर कबीर। जहां भक्त मेरो पग धरे, जब भक्त कहीं पैर रखने लगता है ना, तो भगवान कहते मैं नीचे हाथ रख दिया करता हूं ताकि मेरे भक्त के पैर में कांटे कंकड़ चुभने न। जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं। ये यथा माम प्रपद्ये, एक श्लोक की व्याख्या करें तो कई दिन लग जाए। भक्त जैसा मुझे भजता है मैं उसको भी वैसा ही भजता हूँ। मुझसे भक्त जितना प्यार करता है मैं भी अपने भक्त से उतना ही प्यार करता हूँ। विश्वास करो, अगर तुम अपनी पत्नी के बराबर प्रभु से प्यार कर लो तो पत्नी भले तुम्हें धोखा दे दे, लेकिन ठाकुर तुम्हें धोखा कभी नहीं देगा। पत्नी तुम्हें भले छोड़ के दूसरे से प्यार कर ले, लेकिन वो तुम्हारे प्यार का बदला प्यार से ही चुकाएगा। जब गोपियां रास मंडल में आईं और रास करते भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपियां व्याकुल होकर ढूंढती हैं, और जब प्राण निकलने लगे वियोग में तो ठाकुर वहीं प्रकट हो गए। गोपियों ने पूछा, ठाकुर हम इतना प्यार करती हैं, फिर आपने हमको क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा, गोपियों कोई कीमती मणि मिल जाए किसी को और असावधानी से वो गिर जाए और फिर बहुत ढूंढने रोने के बाद मिले, तो दोबारा सावधान रहेगा क्या सावधान होगा? सावधान हो जाएगा। मैं तुमसे जो अलग हुआ था, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी असावधानी हुई, इसलिए मैंने तुमको छोड़ा, और अब व्याकुलता के बाद मैं मिला हूं, शायद अब तुम कभी असावधान नहीं होगे। रह गई बात यह कि तुमने हमसे प्यार किया, तो सुन लो कान खोल करके। गोपियों कान खोल के सुन। अगर मैं देवताओं की दिव्य आयु लेकर के करोड़ों वर्ष के लिए यहां रहकर तुम्हारी सेवा करूं, तब भी तुम्हारे प्यार का बदला नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी स्वामिनी हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारे प्यार का सदा के लिए। तुम अपनी कृपालुता से मुझे माफ कर सको, तब तो मैं ऋण से उऋण हो जाऊंगा, नहीं तो जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर गोपियों मैं तुम्हारे प्यार का कर्जदार ही बनकर रहूंगा। स्त्री का हृदय तो वैसे ही कोमल होता है। जब भगवान के शब्द सुने तो रो पड़ी गोपियां। उन्होंने कहा, ठाकुर आखिर इतनी बड़ी बात आपने किस आधार पर कह दी? हमने तो कुछ खास किया ही नहीं, आपका भजन चिंतन
बड़े बड़े ऋषि मुनि 24 घंटे ध्यान समाधि में रहते हैं, हिमालय की गुफाओं में बैठे, और हम तो गांव की गवालनी हैं, सारा दिन घर का काम करती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हर समय मन आपके स्वरूप का चिंतन करता रहता है, बाकी और तो कोई गुण हम में नजर आया नहीं। तो भगवान ने कहा, गोपांगनाओं, तुमने मुझसे ही प्यार किया है और मैंने तुमसे भी प्यार किया है। इसे समझने की कोशिश करो। मेरे तो करोड़ों भक्त हैं, मुझे सबसे प्यार करना पड़ता है। सबसे प्यार करता हुआ तुमसे भी प्यार कर रहा हूं, लेकिन तुमने जिंदगी में केवल मुझसे ही प्यार किया, दूसरे से प्यार किया ही नहीं। तो जो एक से प्यार करे उसका प्यार बड़ा है, या जो करोड़ों से प्यार करे उसका प्यार बड़ा है? बोलो। तो आपने केवल मुझसे ही प्यार किया है, इसलिए मेरे प्यार से आपके प्यार का दर्जा बहुत ऊंचा है। और नारी जाति तो हमेशा परिवार की सांकलों से बंधी रहती है। स्त्री जाति के अंदर ममता भी बहुत होती है, मर्यादा भी बहुत है, लज्जा भी बहुत है, संकोच भी बहुत है। लेकिन आपने मुझे पाने के लिए सारी सांकलों को काट दिया और सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ गई हो गोपियों। इसलिए तुम्हारा प्यार ऊंचे से ऊंचे दर्जे का है। जो तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारे नाम से संकीर्तन करेंगे, उनका भी कर्जदार बनने के लिए मैं तैयार खड़ा हुआ हूं। ये भगवान के शब्द कितने दयालु हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, बड़ी लंबी व्याख्या है इसकी। जो व्यक्ति मुझे जैसा चाहता है, क्या आपके दिमाग में परिवार बड़ा है कि भगवान बड़ा है? कथा में कह दोगे भगवान बड़ा है, लेकिन दिमाग में परिवार बड़ा है। आप घर के काम के लिए कथा छोड़ के भाग जाओगे, लेकिन कथा के लिए काम छोड़ के नहीं आओ। क्या समझे? जरूरी काम है इसलिए हमको जाना है। अभी हमने एक दिन कहा था ना यहाँ के भाई निमंत्रण गया तो कई शहरों से ये संकेत मिला कि ठंड बहुत है पंजाब हरियाणा में, इसलिए हम नहीं जा सकते। हमने कहा कि 21,000 का चेक हर व्यक्ति को मिलेगा जो 7 दिन कुरुक्षेत्र रह के कथा सुनेगा। क्या समझे? फिर ठंड का भय रहता, बोलो, घर की कोई समस्या रहती और मीडियम और साधारण क्लास के लोग घर में बैठते, क्या 3,000 रुपये रोज का प्रॉफिट है और अमृतसर वालों का लंगर है और पानीपत वालों की व्यवस्था है, फिर चलो ना भाई, चलते समय 21,000 का चेक मिल जाएगा। फिर दौड़ के आ जाते। यूं काम छोड़कर आप राम के लिए नहीं आ सकते। तो जब आप काम को प्रधानता देते हो तो भगवान सोचता ठीक है, अब इसको काम करने। जब तुम ईश्वर को कैसा चाहोगे? बोले जैसा अपनी आत्मा को चाहते हो। देखो, प्यार का भी स्तर होता है, प्यार में भी कमी बेशी होती है। जैसे आग है ना, आग, इसमें की गर्मी में, हीट में भी कमी बेशी होती है। कहीं 100 डिग्री है, कहीं 150 है, कहीं 200 है, कहीं 500 है। और फैक्ट्री वाले जानते हैं कि लोहा गलाने के लिए 1250 सेंटीग्रेड गर्मी। तो गर्मी में भी स्तर हैं कि नहीं? बोलो। प्रकाश में भी स्तर है। आपके कमरे में 0 पावर का लट्टू जल रहा है तो भी प्रकाश है, और 500 वाट का जल जाए और सूरज निकल आए तो प्रकाश में स्तर हुए कि नहीं हुए? इसी तरह प्यार में भी व्यक्ति का सबसे ज्यादा प्यार धन से होता है। सुनो कान खोल के जरा। लेकिन नहीं, धन से पूरा प्यार नहीं होता। धन की अपेक्षा पत्नी और पुत्र से ज्यादा प्यार होता है। धन कमाया कठिनाई से, पुत्र बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई, बोलो,
अब अगर धन से ज्यादा प्यार है तो दवाई नहीं करेगा, इलाज नहीं कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि धन की अपेक्षा पत्नी पुत्र से ज्यादा प्यार हो। धन से प्यार तो है, लेकिन धन की अपेक्षा पत्नी और पुत्र से ज्यादा प्यार, लेकिन पत्नी और पुत्र की अपेक्षा शरीर से ज्यादा प्यार। क्या समझे आप? जहां शरीर का सवाल आता है वहां व्यक्ति पत्नी और पुत्र को भी थोड़ा पीछे कर देता है। इंद्रियों को सुख मिले, पत्नी से भी धोखा करता है, पत्नी पति से भी धोखा कर लेती है, कपट कर लेती है। करती है नहीं करती? बोल। पत्नी पुत्र से प्यार तो है, लेकिन शरीर से उससे ज्यादा प्यार है। पैसे से प्यार, पैसे से ज्यादा पत्नी पुत्र से प्यार, पत्नी पुत्र की अपेक्षा और शरीर की अपेक्षा प्राणों से ज्यादा प्यार होता है। शरीर से प्यार तो है, इंद्रियों से, हाथ से प्यार है, पैर से प्यार है, नाक कान से प्यार है, ठीक है ना भाई? लेकिन अंगुली में कैंसर हो गया, वो डॉक्टर ने कहा जल्दी कटा दो नहीं तो जीवन को खतरा है। कटा देगा व्यक्ति, मेरे प्राण तो बचे रहे। अरे हाथ कटा दो आधा भाई यहाँ से, और नहीं बचोगे नहीं, फट से कटवा, और कटाई का पैसा भी देगा और धन्यवाद भी देगा। बोलो वृंदावन। कटाने के पैसे देगा, उसको बाद में धन्यवाद भी देगा। इसका मतलब हुआ कि शरीर की अपेक्षा प्राण ज्यादा प्यारा होगा, और प्राण की अपेक्षा आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा संकट आता है तो हे भगवान हमारे प्राण ले ले, हे भगवान कृपा कर हम मर जाएं। नहीं आई बात समझ में? उस समय व्यक्ति अपने प्राण त्यागने को भी तैयार होता है। लोग जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, पानी में कूद जाते हैं, प्राण त्यागने को तैयार हैं, क्योंकि प्राण निकल जाएंगे तो आत्मा सुखी हो जाएगी। सबसे ज्यादा प्यार किससे है? बोलो भाई। हाँ, तो शास्त्रों में लिखा कि जितना प्यार आत्मा से, उतना ही प्यार जब परमात्मा से हो जाएगा तो वो तुम्हारे पीछे पीछे डोलता नजर आएगा, यही नजर आने लगेगा तुम्हारे पीछे। यही कुरुक्षेत्र में ही दिखाई दे जाएगा अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ। ना दिखाई दे जाए तो हमें चाहे जो कुछ कह दे। लेकिन प्यार हो आत्मा जैसा। अभी तो पैसे जैसा प्यार नहीं है, फिर पत्नी पुत्र जैसा कैसे होगा, फिर शरीर जैसा कैसे होगा, और फिर प्राणों जैसा, फिर आत्मा। सबसे अंतिम डिग्री है प्यार की आत्मा। वो प्यार जब कभी तुम्हारे दिल में जागृत होगा तो फिर तुमको शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा कि हमें भगवान का दर्शन नहीं मिला, कि हमको शांति नहीं मिली। जब तुम भगवान के बिना नहीं रह सकोगे तो भगवान भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकेगा। ये सूत्र है जो अपनी जिंदगी की डायरी में नोट करके रखो। अभी तुम ईश्वर के बिना आराम से रह रहे हो, इसलिए ईश्वर भी तुम्हारे बिना आराम से रह रहा। जब तुम उसके लिए व्याकुल हो जाओगे तो वो भी तुम्हारे लिए व्याकुल होगा, और जब तुम उसके लिए दौड़ पड़ोगे तो वो भी तुम्हारे लिए दौड़ पड़ेगा। बस ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जीवन में अपनाओ, प्यार का स्तर बढ़ाओ। आज तो 100, 200, 500 का नुकसान हो रहा है। सुबह सुबह आएंगे, गुरुजी आज हम जा रहे हैं। क्यों? बोले आज से ड्यूटी है। मतलब ये कि पैसा नहीं कटना चाहिए। गीता की कथा कट जाए, छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा नहीं कटना चाहिए। और साले की शादी हो तो बोलो, फिर छुट्टी उट्टी और पैसे वैसे वहां गड़बड़ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी के भाई की शादी में शामिल होंगे तो बीवी तो खुश रहेगी ना, और बीवी खुश रही तो यही स्वर्ग है। फिर क्या बात है, बाकी तो होता रहेगा।
अभी ईश्वर से प्यार फॉर्मेलिटी के रूप में है, देखा देखी रूप में है। वास्तव में हृदय से जब प्रीति जागृत होगी वो अलग दिखाई दे जाएगी कि हृदय से प्रीति जागृत हो गई है। थोड़ा दर्जा है, बहुत थोड़ा दर्जा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको। अगर तुम अपनी जायदाद का 1/8वां हिस्सा भगवान को दे दो तो परमात्मा भी अपने बैकुंठ का 1/8वां हिस्सा आपको दे देगा। तो आपका हिस्सा बड़ा है कि ठाकुर का हिस्सा बड़ा है? सोच लो जरा तुम भैया। हाँ, और अगर तुम अपनी जायदाद का 50% ठाकुर को दे दो तो वो अपना 50% आपको दे देगा। और कहीं आपने 100% अपना दे दिया तो वो भी अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर देगा। मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भागवत में लिखा कि जो भक्त मुझे छोड़ और किसी को नहीं जानता, मैं भी ऐसे भक्त को छोड़कर और किसी को नहीं जानता। किसी अभी भजन में कमी है, अभी लगन में कमी है, अभी साधन में कमी है। इस बात को स्वीकार करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर एक विद्यार्थी 3 साल तक एक ही क्लास में फेल होता रहे तो आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। हमको साधना करते 25, 30, 40 वर्ष हो गए, हम जहाँ के तहाँ बैठे हैं, लेकिन मन में कोई ग्लानि नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं कि अरे जिंदगी तो जा रही है, अभी तक कुछ कर नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण करते हैं। अच्छा अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म करते हैं अगर वो कर्म ठीक ढंग से करें तो कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बल्कि कर्म से जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। और एक बात और सुन लो, 4 वर्ण मैंने बनाया। भगवान कृष्ण कहते हैं 4 जातियां, श्लोक देख लो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। और आजकल के ये अंग्रेजिया बाबू कहते हैं कि जात पात तो लोगों ने बना रखी है, ईश्वर ने किसी की जात वात नहीं बनाई है। और अब देख लो क्या लिखा हुआ, वेद में भी लिखा कि 4 जाति मैंने बनाई। ये वेद का मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमाशीत, ब्राह्मणोस्य मुखमाशीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तादस्य जद वैश्यः और परभ्यागुम शूद्रो अजायत। तो वेद में लिखा हुआ, तो वेद तो प्रकट हुए जाति। सोचो, बुद्धि लगाओ। इन सब का कर्ता होकर भी मैं स्वयं अकर्ता हूं, क्योंकि मुझे कर्म बांध नहीं पाते। प्रभु आपको कर्म बांध क्यों नहीं पाते? बोले इसलिए कि मेरे मन में कर्म फल की इच्छा ही नहीं। कर्म नहीं बांधते भाई, कर्म फल की इच्छा बांधते हैं। अच्छा ये बताओ, मकान ने आपको बांधा हुआ है कि आप मकान से स्वयं बने हुए हो? मकान कभी नहीं कहता कि हमारे में आके रहो, कि सेठ जी आप हमें बना के चले गए, कुरुक्षेत्र में उदास हो गए हैं आपके बिना। बोलो, मकान, अच्छा नोट और लाकर में पड़े हुए जेवर वो हमें बांधे हुए हैं कि हम स्वयं उनसे चिपके हुए हैं? भगवान कहते हैं मेरे मन में कर्म फल की इच्छा है ही नहीं, इसलिए कोई भी कर्म मुझको बांध सकता ही नहीं, बांधता ही नहीं। और ये इसलिए कह रहा हूं अर्जुन के तुम भी काम करो भैया, और फल की इच्छा मत रखो, तुम भी नहीं बंधोगे। ये कहने का अभिप्राय है आप भी कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। एक व्यक्ति ट्रस्टी है, किसी आश्रम की सेवा करता है,
अगर वो बुद्धिमान और ईमानदार है तो ट्रस्ट का एक पैसा भी नहीं खाना चाहता और 4-4, 6-6 घंटे खड़ा रह करके काम कराता है। नहीं समझ में आई बात? कई लोगों को हमने देखा महाराज, उनको घर के काम से जरा सी छुट्टी मिली और मंदिर भाग जाते हैं। अभी वो हुकूमत राय लुधियाना के हैं, लोग जानते होंगे, बना रहे हैं, बनो कितना विशाल बना। बस दुकान में जितनी देर बैठना बस उतना ही उनका बाहर निकलना, और जहां निकले वहां से सीधे भागते मंदिर। लुधियाना वालों से पूछो, करोड़ों रुपया लगा, घर से भी लगा रहे हैं और बाहर से भी लगा, पर हमारा है ऐसा। मंदिर और आश्रम की जैसे हम न्यूट्रल होकर सेवा करते हैं, ये ठाकुर का मंदिर है, इसी तरह घर भी बनाओ, घर में रहो, लेकिन ये समझ करके कि ये भी ठाकुर का ही घर है, ठाकुर का ही मंदिर है, हम तो इसके ट्रस्टी हैं, थोड़े समय सेवा करेंगे और अंत में अपने घर चले जाएंगे। कर्म फल की इच्छा नहीं रखना। अच्छा, इसलिए कर्म को समझो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। जो कर्म फल की इच्छा से रहित होकर, अभिमान से रहित होकर किया जाए वो है अकर्म। क्या? और जो फल की इच्छा से शुभ कर्म किया जाए वो है कर्म। नहीं, और जो फल आसक्ति की इच्छा में बंध के गलत किया जाए वो हो गया विकर्म, कुकर्म हो गया। इसलिए पहले तो कुकर्म छोड़ो, कर्म करो, और फिर कर्म छोड़ करके, फल की इच्छा छोड़ के कर्म करते हुए भी कर्म फल की इच्छा न रखना। ये 18वां श्लोक स्पष्ट करता है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है, वही सही अर्थों में कर्म करने वाला है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। एक व्यक्ति ने भावुकता में संन्यास तो ले लिया पर वैराग्य था नहीं। अब वो बैठा तो रहता है आश्रम में, काम तो नहीं करता, लेकिन मन में भोगों की लालसा बनी रहती है, उनका चिंतन होता रहता है और लुके छुपे भोगों को पाने की कोशिश करता है। नहीं आई बात सुनो? वो कर्म ना करता हुआ भी कर्म कर रहा है, और एक व्यक्ति विषयों के बीच में रहता हुआ भी अपने मन को सदा खींचकर परमात्मा से जोड़कर रखता है, परिवार का काम फॉर्मेलिटी के रूप में करता रहता है, अंदर से ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है। वो कर्म करता हुआ भी अकर्ता है, वो कर्म नहीं कर रहा। क्या भाई? 2 व्यक्ति थे, दोनों व्यापार करने गए किसी बड़े शहर में। एक गरीब था, एक धनवान था। शाम तक काम करने के बाद, सामान खरीदने के बाद, गरीब ने कहा मैं तो मंदिर में जाकर के सोऊंगा, क्योंकि मेरे पास होटल का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। थोड़ा सा। और धनवान ने कहा मैं तो वेश्या के यहाँ जाके रुकूं, चलना तो चलो, नहीं तो मैं तो जाता। धनवान चला गया वेश्या के यहाँ और गरीब चला गया मंदिर। मंदिर में जाके लेटा तो है, पर सोचता है कि आज मेरे पास भी अगर पैसे होते तो, सर्दी के दिन थे और यहाँ बड़ी सुंदरी वेश्याएं हैं। नहीं, काशी में बड़ी सुंदर सुंदर वेश्याएं होती, तो मैं भी किसी बढ़िया वेश्या का चयन करके, सिलेक्शन करके रात गुजारता। पड़ा मंदिर में, चिंतन
और जो वेश्या के यहाँ गया, जब उसका काम का भूत उतर गया तो पड़े पड़े रो रहा, अरे पैसा तूने कितना पाप कराया, अगर तू न होता, मैं भी गरीब होता, तो जैसे वो मंदिर में पड़ा भजन कर रहा होगा, इसी तरह मैं भी वहाँ पड़ा पड़ा बैठे बैठे भगवान का, हे परमात्मा माफ़ कर दे, अब आज के बाद गलती नहीं करूँगा, और अब कभी आया तो तेरे मंदिर में। वो रात भर उसको नींद नहीं आई, वो चिंतन कर रहा है मंदिर का, और वो चिंतन कर रहा है वेश्या का। मर के मंदिर वाला नरक जाता है और वेश्या वाला स्वर्ग चला जाता है। बोलो वृंदावन। बात समझ में आई आपके कि नहीं आई? कर्म स्वयं नहीं बांधता, जो इच्छा है आपकी, वासना है, वो बांधती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को दबाओ। एक स्त्री विधवा हो गई है, अब पति तो नहीं मिला, लेकिन हर समय पति और परपति का ही चिंतन करती है, नरक में जाएगी। एक स्त्री सुहागनी तो है, लेकिन पति से कहती है कि अब बच्चे पैदा हो गए, अब ब्रह्मचर्य का पालन करो आप भी, और भजन करें मिल करके। ये सब कीचड़ है, बेकार है, यहाँ कोई खास सार नहीं है। नहीं आई बात समझ? अब स्त्री का मन संसार में नहीं लगता, पर गृहस्थ में है, पति के अधीन है, और पति की आज्ञा कभी ना कभी तो माननी ही होती है। तो कहते हैं उस नारी को फिर बंधन नहीं हो सकता। हाँ, पर पुरुष का भी चिंतन ना हो, और अपने पति के प्रति भी उसकी अब कोई खास रुचि नहीं रह गई हो। अब जो भी होता है वो पति की इच्छा से है, स्वयं का चिंतन ईश्वर हो गया, तो वो कर्म उसके लिए बंधन का हेतु नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही है? वो कर्म उसके बंधन का हेतु नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। अब वो भजन करना चाहती है, भजन में उसकी प्रवृत्ति है, गलत काम नहीं करती। कुछ ऐसे भी स्त्री और पुरुष होते हैं जो अपनी से तो वैराग हो जाता है, पर दूसरों को ताकते रहते हैं। अपने से वैराग हो जाता है, पर दूसरों को ताकते रहते। नहीं आई बात समझ में आपके? बोलो वृंदावन। अपने पति से वैराग हो जाए और दूसरों को ताकते रहें, दूसरे पुरुषों को। अपनी पत्नी से वैराग हो गया और दूसरी स्त्रियों से जुड़े, फिर तो नरक ही होगा कि नहीं? ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है और कुकर्म क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। कर्म करते हुए भी अगर कर्म में आसक्ति नहीं है, स्वार्थ नहीं है, कर्म में वासना का प्रवेश नहीं है, तो आपका कर्म भी अकर्म हो जाएगा। नहीं समझे? और अकर्म भी कर्म हो जाएगा। जहां बाहर से तो कर्म नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से वो चिंतन जो क्रिया है वो खतरनाक है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसके काम संकल्प वर्जिता, जिसकी क्रिया काम और संकल्प को छोड़कर होती है, वो समस्त काम करता हो। ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म जलकर राख हो जाते हैं। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमें वो चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। फिर इस मशीन से जो होता रहेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा देखो, आप डबल बेड में पड़े और सामने टीवी लगी, आप केवल रिमोट से एक बटन दबा देते हो, ठीक है, एक बटन दबाई चालू। अब टीवी में जो हो रहा है वो तो आप उसके दृष्टा हो, दृश्य नहीं हो, आप उससे अलग हो। आपने केवल टीवी को ऑन किया है, उसमें और कोई क्रिया आपकी नहीं। ऑन करने तक तो आपकी क्रिया थी, बटन दबाए। अब जो हो रहा है वो दूरदर्शन केंद्र और टीवी का आपस का विषय है, अपन तो दर्शक हैं। इसी तरह शरीर से हम अलग हैं, शरीर टीवी की तरह है और संसार दूरदर्शन केंद्र की तरह है। ये अपने आप सब आपस में क्रियाएं हो रही हैं, गुण गुणों में व्यवहार कर रहे हैं,
हम तो दृष्टा बनकर उसको देख रहे हैं, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जब मन के अंदर भाव जम जाता है, जो अपने में नित्य तृप्ति का अनुभव करते हैं, जो कर्म में प्रवृत्त रहकर भी ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, आशा से रहित चित्त को कर लिया है वश में, और हर प्रकार के संग्रह परिग्रह से दूर रहकर केवल शारीरिक क्रिया जो कर रहा है उसको किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। गृहस्थ व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करे और ईमानदारी से कर्म के बाद जो लाभ होता है उसमें संतुष्ट रहे। ये 22वां श्लोक, यदरच्छा लाभ संतुष्टो। आज सबसे बड़ी समस्या है, व्यक्ति के पास रोटी की कमी नहीं है। क्या व्यक्ति रोटी के लिए परेशान नहीं है, पड़ोसी के कारण परेशान है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हमसे ज़्यादा हाई दर्जे में रह रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कोठी में रहते हैं, वो बहुत बढ़िया कार में चलते हैं, अब तो उन्होंने चार्टर विमान भी खरीद लिया है, और हमारे पास टोयोटा भी नहीं है। अभी बड़ी समस्या है। रोटी की कमी नहीं है, कपड़ों की कमी नहीं है, हमको उनके बराबर होना है। वो जो मन में एक कंपटीशन की भावना है ना, वो परेशान किया है। अपने अभाव से हम उतने दुखी नहीं हैं जो रिश्तेदारों के प्रभाव से दुखी हैं। और नहीं तो इतनी रोटी तुम्हारे पास है कि तुम आराम से बैठ के खाओ, तब भी जिंदगी भर खत्म होने वाली। बोलो भाई, यदरच्छालाभ संतुष्टो। देखो श्लोक क्या लिखा है, जो प्रभु की इच्छा से बिना इच्छा किए ईमानदारी से व्यापार करते हुए जो आपको मिल जाए उसमें आप संतुष्ट हो। दुख सुख हानि लाभ को एक समान समझ लो और किसी से मत्सर मत करो। मत्सर का मतलब ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं इससे आगे बढ़ के दिखाऊंगा, ये मत्सर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तुम सोचना छोड़ दोगे, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। मिलना है तो मिल ही जाएगा। नहीं आई बात समझ? जो मिलना होता है ना, वो संजय की समाप्ति के बाद इंदिरा जी ने बड़ी कोशिश की राजीव के लिए कि तुम राजनीति में आ जाओ। तुम्हारा भाई चला गया, तुम राजनीति में। वो तैयार नहीं थे। जो अंतरंग लोगों ने बात बताई और वो साफ मना करके हैदराबाद चले गए अपने उसमें कंप्यूटर सिस्टम में कोई ट्रेनिंग होती है। मैं राजनीति में नहीं पढ़ूं, लेकिन लिखा था ना, यहाँ आना पड़ा और उसी में समाप्त होना पड़ा। नहीं चाहते थे फिर भी प्रधानमंत्री बनना पड़ा। क्या वो तो अपने उसी में खुश था, बोले वही चलो ठीक। माँ चाहती थी कि एक बेटा मेरा साथी बना था राजनीति में, वो चला गया तो अब ये दूसरा बन जाए। ये तैयार नहीं करना। कैकेयी अम्बा ने कहा तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास और भारत के लिए जीवन भर के लिए राज्य। ठीक है, चले गए घर। 14 वर्ष वन में रहे, लौट के आए, सिंहासन पर बैठना पड़ा, क्योंकि वो सिंहासन लिखी हुई थी। बोलो सियावर। कैकेयी ने जीवन भर के लिए राज्य मांग लिया था भारत के लिए, और राम के लिए 14 वर्ष का जीवन भर के लिए राज्य मांग के वनवास क्यों दिया? बोले ये चले जाएंगे तो 14 वर्ष में भरत प्रजा को अपने वश में कर लेगा, अपने अधीन कर ले, सेवा कर करके समाज के, ताकि आज जो प्रजा का रुख राम की ओर है वो बढ़ जाए। राम के लिखा, तुम्हारे भाग्य में अगर लिखा है, जो लिखा है वो मिले। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते थे। अध्यापक ने कहा कि यदश मदीयम नहीं तत्परेशाम, अपने भाग्य में जो लिखा है वो
मिलेगा, और नहीं लिखा तो कोशिश करो तब भी निकल जाए। कई बार बमिट हो जाता है, तुमने खा तो लिया लेकिन तुम्हारा हिस्सा नहीं था वो, इसलिए तुम्हारे अंदर जाके भी बाहर आ गया। नहीं आई बात समझ? और कभी तुम जो न चाहो वो भी हो जाता है। अब सुनो, एक सारे विद्यार्थियों ने मान लिया गुरुजी ठीक कह रहे हैं, एक ने कहा मैं नहीं मानता इस बात, मैं नहीं मानता, पुरुषार्थ की भी जरूरत है। अच्छा जी, एक सेठ के यहां से निमंत्रण आ गया, आज विद्यालय के सारे विद्यार्थियों का निमंत्रण, खीर और पूड़े खाने को मिलेंगे और 1 रुपया दक्षिणा मिलेगी, 1-1 रुपया। उन दिनों 1 रुपया बहुत होता। तो वो जो तार्किक विद्यार्थी न था ना, उसने कहा देखो भाई साथियों, मुझे निमंत्रण आया है खीर पोड़े का और 1 रुपया दक्षिणा भी, अब मैं छोड़ता हूं, देखो कैसे मिलती है मेरे, अब नहीं जाऊंगा मैं निमंत्रण। और वो विद्यालय से निकल के जंगल में एक पेड़ की डाल पे जाके बैठे। निमंत्रण मुझे आया, खीर पोड़े का निमंत्रण है और साथ में दक्षिणा है। सारा दिन बैठा देखता है भाग्य में लिखा मिलता है कि नहीं मिलता। रात को चोरों ने चोरी की कहीं, और रुपये चुराते चुराते रसोई घर भी खोल लिया और वहां खीर पूड़े रखे हुए थे, तो वो भी उठा लिया उन लोगों ने। भूख लगी थी चोरों, उसी पेड़ के नीचे आके बैठ गए। बोले भाई पहले खाओ फिर रुपया बांटेंगे। तो जो बर्तन में खीर और पूड़े थे उसको रख लिया बीच में और बांटने लगे, बस इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, बस इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो किसी चोर ने कहा कि ये जो बच गया किस काम आएगा? बोले ऊपर वाले के नाम से छोड़ दो। बोलो वृंदावन। चोर का मतलब था ईश्वर के नाम से छोड़ दो, पर ऊपर तो वही बैठा हुआ है ना। क्या कहा? किसके नाम से छोड़ दो? बड़ा खुशमुश आया कि देखो मैं तो छोड़ गया, यहाँ भी खीर पूड़े आ गए, अब भूख भी लग रही थी और ये चले जाएं खा के, जो बचा खाना तो पड़ेगा। अब खा पी के उन्होंने रुपए बांटना शुरू किए, तो बांटते बांटते 1 रुपया बच गया। चोर ज्यादा थे, रुपया 1 बचा, देते देते। इसका क्या करें आप? भाई किसी और एक को देंगे तो गलत हो जाएगा। तो बोले यार जैसे खीर पूड़ा ऊपर वाले के नाम से छोड़ा, ये रुपया भी ऊपर वाले के नाम से छोड़ दो, यहीं रख दो, चलो अपन लोग चलने को पास। तो विद्यार्थी से नहीं रहा गया, उसने कहा रुपया तो नहीं लूंगा। जैसे ही कहा रुपया तो नहीं लूंगा, वो चोर तो एक बात तो कांप गए बेचारे, डर गए। ये क्या, चोर तो बड़ा भयभीत होता है। पर आवाज बच्चों वाली थी और कोई दिखा नहीं। तो कौन है भाई? नहीं बोला। एक चोर ने कहा जरा चढ़ के देखो, तो भाई अपने बंदूक तो और धनुष बाण ले, गड़बड़ कर मार देंगे। क्या उतार कर नीचे लाया, 1-2 थप्पड़ लगा दिया। कौन हो तुम? कैसे बैठो? तो बेचारा डर डरा गया, लगा अपनी कहानी सुनाने। बोले आज सेठ के यहाँ खीर पूड़े का निमंत्रण था, 1 रुपया दक्षिणा थी, मैंने छोड़ा था कि देखे भाग्य का लिखा मिलता है कि नहीं। तो खीर पूड़ा आपने छोड़ा, तब तक तो मैंने सह लिया कि चलो भूख लगी है, पर जब आपने कहा रुपया ऊपर वाले का नाम, मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। तो चोरों ने कहा फिर तो लेना ही पड़ेगा, तेरे को खाना ही पड़ेगा। तो यार अब ने सामने खिलाया और उसकी गांठ में रुपया बांध दिया। बोले जा यदश्मदीयम नहीं तत्परेशाम, जो हमारा है वो दूसरे के पास जा नहीं सकता, इसलिए कमाई करो ईमानदारी से, जो मिल जाए वो लाखों करोड़ों के बराबर है, ऐसा मान के दूसरों के साथ कंपटीशन छोड़ दो, ईर्ष्या करना छोड़ दो। क्या? सिद्धि असिद्धि में सम रहो, कर्म तुम्हें बांध नहीं सकेंगे। जो व्यक्ति आसक्ति से रहित है और जिसके अंदर ज्ञान जाग गया है, देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, ऐसा व्यक्ति
निरंतर परमात्मा में स्थित रहता हुआ कर्म करता है तो बंधन में नहीं आता। यूं तो ये सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म समझ लो आप। शुरुआत से आग में हवन किया तो शुरुआत से जो उठाया ना, शुरुआत भी ब्रह्म है, और उसमें जो सामग्री उठाई वो भी ब्रह्म है, और जो व्यक्ति उठा रहा है वो भी ब्रह्म है, और जिस अग्नि में हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म है। तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो उसमें जो फल मिलेगा वो भी तो ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म छोड़ के फिर क्या रह जाएगा। जब ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं तो प्राप्ति किसकी होगी। इसलिए सब कुछ ब्रह्म है ऐ मान करके जीवन को बिताओ। हर क्रिया में ब्रह्म जुड़ा रहे, तुम्हारा कल्याण। कुछ लोग पूजन यज्ञ रूपी हवन करते, कई प्रकार के यहाँ यज्ञ गिनाए जा रहे हैं, ध्यान से सुनते चलो। एक तो सब कुछ ब्रह्म है हवन करते समय, और कुछ लोग अपने को देवताओं से अलग मान करके देवता का पूजन और उसके नाम से हवन करते हैं, और कुछ लोग अपने को परमात्मा से एक मान करके हवन करते हैं। अपने को परमात्मा में मिला देना ये भी एक यज्ञ है। जौ तिल चावल का हवन करना ये भी यज्ञ है, और सब कुछ ब्रह्म है ये भाव बना करके यज्ञ करना ये भी यज्ञ है। ध्यान दें जरा, इंद्रियों को विषयों से हटाकर संयम रूपी अग्नि में उनको डाल देना ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। आप कहते हो हम गरीब हैं महाराज, इतने बड़े यज्ञ तो कर नहीं सकते, पैसा दान तो कर नहीं सकते। अरे भाई नहीं कर सकते तो तुम संयम रूपी यज्ञ करो। इंद्रियों को विषयों से हटा के संयम रूपी आग में उनको झोंको। इंद्रियों से गलत काम ना हो, तुम नित्य यज्ञ कर रहे हो। लेकिन महाराज इंद्रियां तो भोग मांगती हैं, और मजबूरी में भी कभी कभी विषय का सेवन करना पड़ता है, और खाना पीना तो है ये। तो बोले फिर ये समझा करो कि इंद्रियों में जो भूख है वो परमात्मा ही प्रकट हुआ है, और हम जो विषय दे रहे हैं वो सामग्री उसमें हवन करते जा रहे हैं। परमात्मा में सामग्री का हवन हो रहा, ये भी एक यज्ञ हो जाएगा तुम्हारा। इंद्रियों को संयम की आग में हवन करना ये भी यज्ञ है, और कुछ खाना पीना पड़े तो ये समझ करके कि अंदर परमात्मा ही आग बन के जल रहा है, और हम विषय रूपी सामग्री उसमें हवन कर डाल रहे, ये भी तुम्हारा नित्य यज्ञ है। प्राण और इंद्रियों के सारे कर्मों को आत्म संयम रूप अग्नि में हवन कर दो। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, पैसा भगवान ने दिया दान करते, अब इतना बड़ा ये सब कुछ हुआ, ये पैसे का यज्ञ है, क्योंकि पैसा मिला उसके द्वारा गीता ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। ये यज्ञ है भाई। ये आपका जो कान है ना, ये तो कुंड हो गया, और बुद्धि जो बात को पकड़ रही हो, बुद्धि आग है, और शब्द उसमें सामग्री है। तो शब्द रूपी सामग्री कान रूपी कुंड से बुद्धि रूपी आग में गिर रही है, उससे परमात्मा प्रकट होगा, ये भी एक यज्ञ हो गया तुम्हारा। क्या द्रव्य यज्ञ है। तुम्हारे पास अन्न है, अन्न का दान करो, जल का दान करो, पैसे का सहयोग दो। हम दूसरे प्रांतों में जाके सुनाया करते हैं कि हरियाणा पंजाब में कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ता है, बाकी पैसा अपने आप आ जाता है। दूसरे प्रांतों में देने की उतनी परंपरा नहीं है जितनी पंजाब में, हरियाणा। यहां व्यक्ति लंगर में खाएगा तो रूमाल में हाथ पोंछ के वैसे ही नहीं चला जाएगा, और श्रीमान जाने में लगे तो श्रीमती कहेंगी जरा मनी बैग निकालो, थोड़ा खाए हो कुछ तो दे जाओ, यहां बोलो वृंदावन। क्या यहाँ खाने वाला बिना कुछ दिए जाता नहीं, यहाँ यज्ञ में आने वाला बिना कुछ दिए जाता नहीं। ये बड़ी अच्छी परंपरा
गुरुओं ने डाली पंजाब हरियाणा के। यहां तो आप किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कर लो, अब इतना सामान आ रहा है कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कुछ आप वृंदावन ललिताश्रम ले जाओ, क्योंकि यहाँ तो लगना ही नहीं है इतना। होली पर यज्ञ होगा, वहां खिला पिला देना गाँव। अब बोलो वृंदावन। लोग देते हैं, देना चाहिए। ईश्वर ने अगर आपको दिया है तो आप भी आगे दो। द्रव्य यज्ञ। लेकिन महाराज ये सेठ लोग तो बड़े रुपए लुटा रहे, हम गरीब आदमी, हम तो रुपए नहीं दे सकते। तो भगवान कृष्ण कह रहे तपो यज्ञ, तुम नाम जपो, कीर्तन करो, खूब नाचो गाओ और लोगों का मन प्रसन्न। तुम जो नाम जप रहे हो, तप रहे हो, ये भी एक यज्ञ ही तो कर रहे हो तुम। द्रव्य यज्ञ करने वालों से भी बढ़िया फल मिल सकता है अगर तुम सदा भगवान का नाम जप रहे हो और शरीर से सेवा कर रहे हो। ऐसा क्यों सोच? द्रव्य यज्ञ करने वालों से भी बढ़िया फल मिल सकता है अगर तुम सदा भगवान का नाम जप रहे हो और शरीर से सेवा कर रहे हो। ऐसा क्यों सोचते हो कि पैसे देने वालों पर भगवान खुश होगा? पैसे देने वालों पर तो समाज खुश होता है। नहीं आई बात समझ में? लेकिन जो अपना जीवन ठाकुर को दे दे, उस पर तो ठाकुर सबसे पहले प्रसन्न हो जाता है। वृंदावन। आप जो कर रहे हैं उसको ठीक ढंग से करो। आप यज्ञ कर रहे हो, आप पैसा नहीं दे सकते तो नर्वस मत हो। कई लोग कथा सुनने नहीं आते हैं, भोली भाली स्त्रियों की चैन काटने आते हैं। तो कोई लोग कथा सुनने नहीं आते, बढ़िया जूते उठाकर ले जाते हैं। अरे बाबा, अगर जूते चुराओगे तो चमड़े वाले के घर में ही पैदा होगे आगे जाके। अगर जूते चुराओगे तो घोड़े बनोगे, फिर लोहे के जूते मिलेंगे और कील ठोकेगी हर बार, ठोकर लगा लगा कर। क्या समझे? अगर सोने की चोरी करोगे तुम तो पहले तो वैसी गरीबी में मर रहे हो, आगे सैकड़ों जन्म तुम्हें मरना पड़ेगा। धर्म क्षेत्र में आकर के चोरी करते हो। तुमको परलोक का भय नहीं है। न मालूम कौन से गलत कर्म हुए कि आज तुम रोटी के लिए तरस रहे हो और फिर चोरी करते हो। पाप का फल दुख और फिर पाप कर रहे हो। नहीं, अगर तुम यज्ञ में पैसा नहीं ले सकते तो तुम शरीर से सेवा करो। दरियां बिछाओ, लंगर में परोसो, सब्जी काटो, क्या आटा गूंदो, रोटियां बेलो। ये तुम्हारा तप यज्ञ है। नाम जपो, ऐसा बढ़िया कीर्तन कराओ कि लोग झूम उठे। जैसे दर्शना बोलती है, बोलो वृंदावन। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, योगाभ्यास करो, वो भी एक यज्ञ है। स्वाध्याय, गीता का रोज पाठ करो, वो भी यज्ञ है, दैनिक यज्ञ है। ज्ञान यज्ञाश्च, ईश्वर के साथ अपनी एकता का भाव बना के रखो, इसका भी नाम यज्ञ है। संसित व्रतः, इस शरीर के द्वारा किसी को कष्ट नहीं दिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। हाँ, अपने शरीर से किसी को कष्ट ना देना, किसी की हिंसा न करना, ये भी यज्ञ है। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, ये भी एक यज्ञ है। महाभारत में लिखा कि एक व्यक्ति 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराता है और दूसरा व्यक्ति मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता। साल के बाद दोनों का पुण्य जब हिसाब लगाया जाएगा तो 10,000 दैनिक ब्राह्मण भोजन कराने वाले के फल से शराब न पीने वाले, मांस न खाने वाले का फल ज्यादा होगा। यह शास्त्र में घोषित किया गया। तो तुम खाली पैसे को ज्यादा महत्व क्यों देते हो? जिन्हें भगवान ने पैसा दिया वो पैसा दान करें, तुम्हें नहीं दिया तो अपने शरीर को संयम में रखो, शरीर से सेवा करो,
शरीर से भजन करो, ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा। अपान को प्राण में हवन कर देना और प्राण को अपान में हवन करना और प्राणायाम का अभ्यास करना, ये भी हवन है। और थोड़ा भोजन करना। हमारे साथ रहने वालों की शिकायत, गुरु जी बहुत थोड़ा खाते हैं। हमने कहा हम तो 2 बार 4 बार खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हमारे गुरुदेव तो 24 घंटे में केवल 1 बार ही शाम को 5 बजे खाते थे, और कभी कभी 7 दिन के बाद 1 दिन खाते थे। अब फिर भी कहते थे पेट पापी ऐसा भगवान ने बनाया कि रोज खाना पड़ता है। 1 महीने के बाद 1 दिन खाना होता तो बड़ी मौज होती, खूब भजन किया करते। उनके शब्द थे। ये पेट ऐसा पापी है कि रोज खाना पड़ता। 1 बार खाते थे दिन में। हमने कभी पानी भी पीते नहीं देखा। दूध और फल और फ्रूट और चाय आजकल बेकार हैं लोग। सुबह नहीं, दोपहर नहीं, शाम को 5 बजे बिना नमक का। नमक नहीं, मिर्च मसाले नहीं हो। क्यों? बोले स्वाद थोड़ा लेना है, इस शरीर चलता रहे, इसलिए इसमें थोड़ा सा डाल देना है। मिर्च मसाले से थोड़ा खून बनता है, शक्ति बढ़ती है, वो तो जीव का स्वाद है। अन्न अंदर जाएगा, उसमें अपने आप एनर्जी बनती रहेगी। बाकी मिर्च मसाले और ये दुनिया भर के जो आप लोग खाते, ये तो केवल जीव का स्वाद। नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला नहीं। अब हम लोग प्रसाद लेते थे बाद में, तो खाएं तो ना फीका लगता था। गुरु प्रसाद है इसीलिए खाना पड़ता था। और ये सोचते थे कि हम लोग इतना खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, तो जिन्होंने जीवन में खाया ही नहीं कैसे रह रहे? संयम भी आपका यज्ञ है। तप, वाणी से कड़वा न बोलना भी यज्ञ है। किसी को धोखा न देना भी है। नहीं, मीठा बोलना भी यज्ञ है। सब यज्ञों में शामिल हैं। इसलिए अपरे नियता हारा। देखो 30वां श्लोक, थोड़ा खाओ और वैष्णव भोजन करो। तुम रोज यज्ञ कर रहे हो। जितना पेट मांगे उतना देना है, फिर तो भोग हो गया, भोजन हो गया। और शरीर चलता रहे उतना खा लेना है, बोले यज्ञ हो। ये प्राणों का प्राणों में हवन है। और अर्जुन एक बात कान खोल के सुन ले, कुरुक्षेत्र का मैदान है ये कुरुक्षेत्र। जो यज्ञ का बचा हुआ खाते हैं वो अमृत खाते हैं, नहीं। और जो बिना यज्ञ किए खाते हैं, ना उनको यहां शांति मिलती है ना वहां शांति। 31वां श्लोक। इस तरह बहुत प्रकार के यज्ञ हैं अर्जुन, जो वेदों से और ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं। लेकिन ये सब कर्म से उत्पन्न होने वाले यज्ञ हैं। अब बढ़िया से बढ़िया यज्ञ हम तुमको बतलाए देते हैं। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अगर तुम कर लो तो ये सबसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि सारे कर्म ज्ञान में जाके खत्म हो जाता है। और ज्ञान जिसको मिल गया उसको अखंड शांति मिल जाती है। ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या? बोले 6 सूत्र हैं ज्ञान पाने के। 6 नियम निभाओगे जिंदगी में तो ज्ञान मिल जाएगा। और ज्ञान मिल गया तो भगवान मिल गया, तुम्हारी अशांति सदा के लिए खत्म हो जाए। ज्ञान 6 नियम निभाओ। कौन कौन से नियम है? अभी सुनो आप, पहले चंदन सुनाएगा फिर। तो भगवान ने कहा कि आप ही बताओ देवर्षि जी मैं कहाँ रहता हूँ। बोले एक तो वैकुंठ में आप रहते हैं, दूसरे क्षीर सागर में, तीसरे ऋषियों मुनियों के हृदय में। तो अब 3-3 जगह में कहाँ जाऊँ कि आप जल्दी मिल जाओ? तो भगवान ने कहा ना मैं वैकुंठ में रहता, ना मैं क्षीर सागर में रहता, ना मैं योगियों के हृदय में रहता। फिर कहाँ मिलोगे ठाकुर? बोले जहाँ मेरे भक्त तो मेरी भक्ति में सराबोर होकर के कीर्तन कर रहे हो, नाच गा के मौज ले रहे हो, वहीं कहीं बैठा हुआ नजर आ जाऊंगा। बोलो वृंदावन। हाँ?
अब ज्ञान प्राप्ति के 6 सूत्र कौन कौन से हैं ये आपको श्रवण करना है। श्रवण करो। घर के धंधे तो कभी मुकते ही नहीं, खत्म होते ही नहीं। जिंदगी है जब तक फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो, परमात्मा से प्रीति जोड़ो। हम कहा करते हैं कि सीमेंट 2 पत्थरों को जोड़ देता है, इसी तरह सत्संग भी आत्मा और परमात्मा को जोड़ दिया करता है। अगर सत्संग करते रहोगे तो परमात्मा से तुम्हारा संबंध जुड़ जाएगा। सत्संग नहीं छोड़ना, बस सीधी सी बात। ज्ञान प्राप्ति के 6 सूत्र हैं अर्जुन। ज्ञान जो प्राप्त कर लेगा वो व्यक्ति ईश्वर ही हो जाता है। नदी समुद्र से मिलके समुद्र ही बन जाती है। कैसे मिलेगा? पहला सूत्र तो यह है कि जिससे ज्ञान लेना हो उसको प्रणाम करो, श्रद्धा से साष्टांग प्रणाम करो। ज्ञानी गुरु जो तुम्हें दे सकेगा, न माँ दे सकेगी, न बाप देगा, न पत्नी देगी, न पुत्र देगा। इसलिए तद विधि प्रणिपाते न। श्लोक देखो, दंडवत प्रणाम किया करो, 34वां श्लोक। और परिप्रश्नेन और सेवाया, 3 सूत्र इसमें बता दिए। पहले तो ज्ञानी गुरु की सेवा करो, दूसरा सूत्र उनको प्रणाम करो, और तीसरा सूत्र मैं क्या हूँ, जगत क्या है और ईश्वर क्या है और ईश्वर से मेरा नाता क्या है, प्रश्न करो। 3 सेवा, प्रणाम और प्रश्न, ये 3। जब ये 3 काम करोगे तो ज्ञानी तुमको ज्ञान का उपदेश दे देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तत्व जो मूल है, सुप्रीम पावर, शुद्ध चेतना जो करोड़ों ब्रह्मांड में एक समान समाई हुई है, वो ऐसी युक्ति से तुम्हें बता देंगे कि तुम वही बन के मौज लोगे, आनंद में डूब जाओ। अगर उसको जान लोगे तो फिर तुम्हें मोह कभी नहीं होगा। फिर सारे जगत को अपने अंदर देखोगे, अपने अपने आप को भी सारे जगत में देखोगे। हमने तो पाप बहुत किए हैं महाराज, हमारे पाप कटेंगे क्या? अरे बोले ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तू पाप कृत तमः, सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि तेरे जीवन में ज्ञान जागृत हो गया तो जैसे नौका नदी से पार कर देती है, इसी तरह ज्ञान की नौका तुझे भवसागर से पार कर देती। जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाला हुआ काष्ठ, डाली गई लकड़ी जल करके राख हो जाती है, इसी तरह ज्ञान की आग जब तेरे अंदर जलेगी, तेरे करोड़ों जन्मों के पाप उसमें जल करके राख हो जाए। ज्ञान के समान पवित्र दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन ज्ञान जल्दी नहीं मिलता। जब हृदय शुद्ध होगा तब ज्योति जगेगी तेरे अंदर। पहले श्रद्धा को जगा। 3 सूत्र पहले बतला दिए, चौथा सूत्र सुनो, 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। 39वां श्लोक। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। और तत्परा का मतलब है जैसे पैसा कमाने के लिए तत्पर होकर लोग देश देशांतरों में दौड़ते रहते हैं, इसी तरह ज्ञान पाने के लिए जो सब कुछ छोड़कर गुरु के पीछे ही लग जाता है वो तत्परा कहलाता नहीं। ये 5वां सूत्र होगा, उसे पाकर के रहना है। वाह, ये 5वां तत्पर। और 6ठा सूत्र है संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। जल्दी किसी के भुलावे में नहीं आना। विवेकानंद जी विदेश में कथा सुना रहे थे, एक बड़ी सुंदर छोकरी मेकअप करके आ गई, महाराज अकेले में आपसे बात करना चाहती हूँ, आओ बहन आओ, मैं आपकी तरह बेटा चाहती हूँ, आपके प्रवचनों से बड़ी प्रभावित हुई हूँ, मेरे पास अरबों रुपया है,
मेरे पास अरबों रुपए, मुझे चाहने वाले बहुत हैं पर मेरा मन नहीं माना किसी को। आपका प्रवचन सुनकर के मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि आप जैसा विद्वान बेटा चाहती हूँ। सोचा गरीब देश का सन्यासी है, अरबों का प्रलोभन और मेरी जवानी का सौंदर्य ये स्वीकृति दे देगा। उन्होंने कहा, बहन देवी, एक तो ज्ञानी से ज्ञानी ही पैदा हो कोई गारंटी नहीं। क्या ज्ञानी से ही पैदा हो इसकी कोई गारंटी नहीं। कीचड़ गंदा है चीकड़, लेकिन कमल इतना बढ़िया निकल आता है। और दीपक बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके ऊपर से कारिख निकलती रहती है। बोलो वृंदावन। कभी मूर्खों के यहाँ भी ज्ञानी आ जाते हैं और कभी ज्ञानी के घर भी। एक तो ये गारंटी नहीं कि ज्ञानी का ज्ञानी हो, नहीं। दूसरी बात यह है कि तुम मेरी तरह अगर बेटा चाहती हो तो शादी करा के संशय में क्यों रहना चाहती हो? ऐसा कोई उपाय कर लो ना कि तुमको इसी समय मेरा जैसा बेटा मिल जाए। बोले मैं तैयार हूँ। उसने सोचा अभी बेटा दे देगा, मैं तैयार, मुझको बेटा दे दो। बोले तुम हमारी मम्मी, हम तुम्हारे बेटा हो गए। तुम हमारी माँ, आज से हम तुम्हारे। देखो ज्ञानी बेटा मिल गया ना तुमको, आज के बाद तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र। संयतेन्द्रियः, इंद्रियों में संयम होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऐसा व्यक्ति ज्ञान कभी पा नहीं सकता। पहले इंद्रियों में संयम, ठीक है, सेवा, प्रणाम, श्रद्धा, प्रश्न, और जब तक ज्ञान न मिल जाए तब तक चैन से नहीं बैठना। ये 6 सूत्र जीव। विवेकानंद जी का जीवन पढ़ो। महाराज उनको पता लगे कि इस नदी के उस पार कोई महात्मा रह रहा, नौका नहीं मिले, छलांग मार तैर के जाते। पहाड़ के उस तरफ महात्मा रहता है, बड़ा ज्ञानी, पहाड़ चढ़ जाते। रात हो, दिन हो, सुबह हो, अंदर उनकी एक आग भड़क रही थी कि मुझको ज्ञान मिलना। अभी तो वासना की आग भड़क रही है ना जीवों के अंदर। वासना की पूर्ति के लिए कहीं जाना हो तो 1000 किलोमीटर चले जाएंगे, लेकिन ज्ञान पाना हो 100 बहाने करेंगे। 3 प्रकार की आग होती है महाराज। एक है विषयाग्नि, दूसरे है बिरहाग्नि और तीसरे है ज्ञानाग्नि। विषयाग्नि पाप नहीं जलाती, वो पुण्य को जलाती रहती है। जितनी ज्यादा विषयाग्नि भड़केगी तुम्हारे अंदर, उतने ज्यादा तुम्हारे किए कराए पुण्य जल के राख हो जाएंगे। और प्रभु मिलन की अगर बिरहाग्नि जाग जाए, या परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए, स्वरूप में अभिन्नता पाने के लिए अगर अग्नि जाग जाए, तो ये दोनों अग्नि आपके अंदर के समस्त पापों को जला के शुद्ध बना के आपको परमात्मा की गोद में बैठा देगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, 39वां श्लोक देखो। अगर अखंड शांति चाहिए, अनंत शांति चाहिए, अखंड अनंत सुख चाहिए, ज्ञान पाने की कोशिश करो। तो ज्ञान पाने में बहुत देर लगती होगी, नहीं भाई? मकान में प्रकाश के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती, बटन दबाओ प्रकाश हो गया। हाँ, नई कोठी बनाई है तो पहले तो वहाँ दरखास्त देनी पड़ेगी। कहाँ? पावर हाउस में। हाँ, उसके बाद फिर मकान में फिटिंग करानी होगी, वो चेकिंग करने आएंगे, उनको भी कुछ प्रसाद वरसाद देना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ? इतने में तो देर हो सकती है, लेकिन जब ये सब कुछ हो गया और तार कनेक्टेड हो गया, अब तो बस खाली बटन दबाने की देर है। यहाँ बटन दबी, वहाँ प्रकाश हुआ। जैसे आपकी फिटिंग में
और वहां से तार आने में, कनेक्टेड होने में देर है, लाइट जलने में देर नहीं। इसी तरह 6 नियम निभाने में आपकी देर है। जहां 6 निभ गए, वहां जहां बटन दबेगी, गुरु के मुख से शब्द निकलेगा और तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति जलेगी, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। न चिरेणाधिगच्छति, यहां लिखा है, फिर समय ज्यादा नहीं लगेगा, तत्काल। इसलिए ज्ञान की भूख होनी चाहिए। परमात्मा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ज्ञान दे दे या अपना प्यार दे दे।